दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ खेत में, वही मिलते हैं। ये देखो, ये हम आ गए खेत के कच्चे रास्ते तक। बाइक हमें यही रखनी होगी क्योंकि आगे जाएगी तो फंस जाएगी बाइक। तो बाइक को यही रखते हैं लॉक करके और चलते हैं हमारे खेत में। दोस्तों, अभी परसों कल ही हुई है बारिश, कल और आज सुबह से। तो उसकी वजह से ये देखो, रास्ता ज़मीन ने पूरा पानी पी लिया है। पानी हमारा काफ़ी अच्छा खासा साथ दे रहा है क्योंकि हमें पानी की सख्त ज़रूरत भी है। ये देखो, सारे सोयाबीन अभी फूलों पर आ रहे हैं। ये देखो, ये रहे, ये हमारे पड़ोसी का खेत है, हमारा खेत आगे है, जाने में थोड़ी दिक्कत होगी वहाँ तक। ये देखो, ये रहा हमारा खेत, जिसमें जो पौधे हैं वो धूप की वजह से मुरझा रहे थे, लेकिन बारिश ने अपना कमाल दिखा दिया, मौसम ने अपना कमाल दिखा दिया। अब ये लहरा रहे हैं, खुशी से लहरा रहे हैं। और बारिश बहुत सही वक्त पर हुई है। ये देखो, इधर पानी कुछ कुछ जगहों पर थम भी गया है। दोस्तों, बारिश हमारा एकदम अच्छे से ख्याल रख रही है, हम किसानों का। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, सब तरफ हरा है। और सुबह ही बारिश हुई है, कल शाम को भी हुई थी। कल हम काम पर गए थे, तो काम पर से हम जैसे आए, शाम को बारिश हुई और मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाया रात को। कुछ दिक्कत आ गई थी रात को, तो मैं कर ही नहीं पाया क्योंकि बारिश हो गई। और जैसे ही मैंने सुबह करने की कोशिश की, सुबह भी आधा वॉइस ओवर हुआ और उसके बाद बारिश हो गई, तो वॉइस ओवर तो हुआ नहीं। तो आधे व्लॉग से मैंने बस स्क्रिप्ट ही लिखी है, उस पर कैप्शन ही हमारे कल के वीडियो पर आधे व्लॉग में से। लेकिन आज का व्लॉग ऐसा नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या चल रहा है फ़िलहाल खेत में। तो इस खेत में तो आप देख ही सकते हो, ये सोयाबीन और अरहर है। अरहर की लंबाई हो चुकी है 2 फीट के आसपास। सोयाबीन भी हमारा सेम हाइट पर चल रहा है। और बारिश काफ़ी सही समय पर हुई है, इससे हमारी फसलों को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा इस बारिश से। और इसमें जो आप ये फूल देख पा रहे हो, ये फल अच्छी तरह से बन पाएंगे। और उस खेत में, हमारा जो दूसरा वाला खेत है, उसमें सोयाबीन है और अरहर है और साथ ही कपास भी है। तो कपास के लिए भी ये बारिश काफ़ी ज़रूरी थी क्योंकि वो भी कलियों पर आ रहा था, जैसा कि ये आया है सोयाबीन। और अरहर को काफ़ी वक्त है अभी, लेकिन बारिश अरहर को भी ज़रूरी थी। हर पौधे को बारिश ज़रूरी होती है और इस घास को भी ज़रूरी है। वैसे आपको बता दूँ, ये कांग्रेस घास है, आपने सुना ही होगा। इसको उखाड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये फैलने में कुछ वक्त नहीं लेता। ये देखो, इसको मैंने हटा दिया। फ़िलहाल के लिए तो ये एक ही पौधा है, अगर इसको ऐसे फेंक दो तो ये ऐसे ही लग जाएगा, इसीलिए हम इसको ऊपर रखेंगे मिट्टी से। ये लो, रख दिया हमने ऊपर, अब ये नहीं लग पाएगा। यहाँ आसपास इसकी प्रजाति है नहीं, लेकिन अभी भी हम इसको नहीं उखाड़ते तो ये अपनी प्रजाति बढ़ा लेता और यहाँ शायद उसका ढेर हो जाता। ये देखो दोस्तों, ये किसी जानवर ने खाए हुए हैं। हो सकता है वो हिरन हो या फिर नीलगाय हो। तो अब मैं ज़्यादा इधर आता नहीं हूँ अक्सर, मतलब रोज़ तो एक राउंड तो रहता ही है हमारा इधर, लेकिन अभी फ़िलहाल 2-3 दिन से मैं आ नहीं रहा हूँ, तो यह हादसा हो गया। ये देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अभी दिखाई मुझे, और शायद उधर भी होगा। खैर, ये तो उतना तो उनके नसीब में होता ही है। बैलगाड़ी के बैल भी खा सकते हैं इतना रास्ते से चलते चलते। ऐसा भी हो सकता है कि ये बैलों नहीं खाया हो, लेकिन मेरे अनुमान से ये
नीलगाय या फिर हिरणों का किया हुआ है और आगे भी किया होगा, लेकिन हम उधर जा नहीं सकते क्योंकि एक तो रास्ता काफ़ी, ये देखो, कीचड़ भरा है और अंदर ज़्यादा ही फंसेंगे पैर, तो मैं अंदर जाना प्रेफर नहीं करूँगा। यही से हमारा खेत काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अगर कोई जानवर होता तो मैं चला भी जाता, लेकिन अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। यही से हम मुआयना करके घर वापस जा सकते हैं। ये देखो, यहाँ पर भी एक कांग्रेस घास का पौधा है, इसको भी मैंने उखाड़ लिया है। इसको रास्ते पर रहने देते हैं और देखते हैं ये बढ़ता है या नहीं। ये देखो, यहीं पर फेंका है मैंने अभी, और इसको 2-3 दिन बाद आकर देखेंगे कि ये बढ़ा या नहीं। जगह ध्यान में रखना। ये देखो, इस कोने पर हमारे खेत के स्ट्रेट लाइन में है, तो हम इसको 2-3 दिन बाद आकर देखेंगे कि ये ज़िंदा है या नहीं। बारिश हुई तो ज़िंदा हो सकता है ये, वरना मर जाएगा। दोस्तों, अभी शाम के 4 बजे है और मैं काम पर नहीं गया। काम पर जाता हूँ तो सीधा काम का ही व्लॉग आता है हमारा, लेकिन मैं काम पर नहीं गया, आज भी घर पर ही था मैं, और इसी वजह से मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ शहर में। और हम, आज का फ्राइडे है, हो सकता है हम मंडे को निकल जाए शहर के लिए। तो मैंने अपने एक दोस्त को भी कहा था साथ में आने के लिए, और उसने कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को पूछूंगा, उसके बाद देखते हैं। तो मैं उसको संडे को कॉल लगाऊंगा, अगर वो आया तो ठीक, वरना हम अकेले ही निकल जाएंगे पुणे के लिए। और यही मेरे मंडे तक के प्लान्स है। मंडे तक हम यही काम करने वाले हैं जो हम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का। और फिर मंडे से शायद हमारी जॉब चेंज हो जाए, और हो सकता है अगर अच्छी जॉब हुई तो मैं परमानेंटली वही रह जाऊँ। अच्छी क्या बुरी भी हो तो मैं वही रहने वाला हूँ। मेरा कोई अब गांव से इमोशनल कनेक्शन नहीं रह चुका है। देखते हैं अब क्या होता है। दरअसल आज हमने छुट्टी इसलिए ली है क्योंकि आज सुबह बारिश शुरू थी, तो बारिश की वजह से हम काम पर नहीं जा पाए, वरना काम पर ही रहते हम आज भी। और अभी जो हमारी साइट है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। वो जो टावर था घर का, वो टावर कंप्लीट हो गया है, बस उसके ऊपर जो स्लैब है वो डालना बाकी है। तो हमें बस मतलब उसके लिए सेंटरिंग लगाना है। स्लैब के लिए मटेरियल तो हमने डाल ही रखा है, बस उसमें सीमेंट मिलाकर उसको कंक्रीट बनाकर डालने की देर है, जो हम आज करने वाले थे, लेकिन आज सुबह से बारिश थी इसीलिए आज हम वो नहीं कर पाए। तो हो सकता है ये कल हो, कल हमारा स्लैब कंप्लीट हो जाए टावर का। और साथ ही ये जो रेहान है और बाकी मेरे जो रिलेटिव है, समीर, इमरान भाई, ऐसे 2-3 लोग ये प्लानिंग बना रहे हैं कहीं बाहर जाने की। इनका दिल है ट्रैवल का, और ट्रैवल का दिल तो मेरा भी है यार, लेकिन मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मुश्किल से मैंने काम पर जाकर अपने जॉब के लिए पैसे इकट्ठा किए हैं, वो भी अगर मैं घूमने में लगा दूँ फिर काफ़ी देर हो जाएगी, और इसीलिए हम तो जा नहीं सकते ट्रैवल के लिए। तो दोस्तों को मैंने मना कर दिया है और हम जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। खेत में आए हुए हमें काफ़ी वक्त हो चुका है। 4 बजे मैं आया था यहाँ पर और अभी 6 बज चुके हैं। ये देखो, मेरे पैर पर मिट्टी भी चिपक रही है क्योंकि ये गीली है। और अभी हम हमारे बाइक के पास चलते हैं। ये देखो, बीच रास्ते में ऐसे मतलब ज़्यादा नमी वाला भाग है, तो हमें साइड से चलना होगा। ये देखो, होता ये है कि जब यहाँ से गाड़ी आ जाती है ना, तो यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है। और ये देखो, यहाँ पर काफ़ी पानी इकट्ठा हुआ है, और वहाँ तो आप देख ही सकते हो। तो ये देखो, यहाँ से ट्रैक्टर वैक्टर जाते हैं ना, इसीलिए ये ऐसा हो जाता है रास्ता। चलो चलते हैं हमारे बाइक के पास। दोस्तों, सूरज देखो कितनी शानदार तरीके से ढल रहा है।
दोस्तों अभी मैं निकला हूँ घर की ओर और अभी आते आते एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ ये कि हमारा जो पड़ोसी था वो भैया थे, मतलब 30 की उम्र होगी शायद उनकी। तो वो उनकी चाबी गुम गई थी बाइक की। तो मैं वहाँ रुका था कि अगर इस बंदे की चाबी अगर नहीं मिली तो मैं इसको गाँव तक छोड़ दूँगा, लेकिन उनकी चाबी मिल गई है। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी हमें देर होती रहती है, लेकिन आज ऐसे ही रुक गया था मैं उनके लिए। मैंने सोचा इस बंदे की चाबी नहीं मिली तो ये जाएगा कहाँ, इसलिए। तो अभी चलते हैं हम हमारे घर की ओर। आप भी ध्यान दिया कीजिए, मेरी भी एक बार चाबी गुम गई थी। ऐसे ही बैठा था मैं तो गिर गई थी वो जेब से। उनका भी वही हाल हुआ। तो आज चलते हैं अभी घर, देखते हैं।